जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता, जय प्रकृति माँ, जय गंगे माँ, जय बाबा जय रामदास। आप सब परिचित है 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस के अवसर पर भाई राजीव दीक्षित जी की याद में कैंसर की चिकित्सा पुस्तक का विमोचन गंगा माँ के किनारे कणखल में किया गया। और ये पहली बार इस इतिहास की घटना है कि जब किसी पुस्तक का विमोचन किया गया उसी समय पाठकों के लिए उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में उपलब्ध करवाई गई। और उसके बावजूद भी पिछले 6 माह का दौर आप सभी कार्यकर्ता और रोगी परिचित हैं, बड़ा संघर्ष का दौर रहा है, जिसमें से लगभग 2-2.5 महीने तो जेल में ही गए हैं। उसके बावजूद भी बिना प्रचार प्रसार के सफलतापूर्वक 5000 पाठकों ने इस पुस्तक को पढ़ा। और पीडीएफ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कितने पाठकों ने पढ़ा इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस पुस्तक के सफल जो पहला संस्करण है उसकी सफलता के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं रोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पुस्तक का दूसरा संस्करण आ रहा है, उसके लिए आप सबसे सुझाव आमंत्रित हैं। जो इसमें त्रुटियां हमें समझ में आई वो सारी त्रुटियां हमने धीरे धीरे दूर की हैं। विशेष रूप से व्याकरण की त्रुटियां बहुत सारी थी, उन त्रुटियों को दूर किया गया है। और दूसरा संस्करण पुस्तक का 23 जुलाई को स्वदेशी की अलख जगाने वाले अमर बलिदानी बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 7,32,834 क्रांतिकारियों की याद में दूसरा संस्करण गंगा माँ के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ की नगरी से ही प्रारंभ होगा। तो आप सभी पाठक इसके दूसरे संस्करण का भी लाभ ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको पुस्तक खरीदनी है, हमारा उद्देश्य ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना और दवा मुक्त, चिकित्सक मुक्त और डॉक्टर मुक्त, वैद्य मुक्त समाज का निर्माण करना। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज वो बेसिक ज्ञान आयुर्वेद का और चिकित्सा का होता था, बच्चे के जन्म के समय जो घुटियाँ दी जाती थी और उसके बाद उसको जो भी व्याधियाँ आती थी हमारी दादी हमारी माँ आसानी से उन्हें ठीक कर ले जाती थी। अखंड भारत स्वाभिमान भी उसी मुहिम की एक कड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि जो वर्तमान भारत है उसी स्वरूप का भारत बने। उनके अनेकों सपने थे, जिसमें से स्वदेशी का एक सपना था। बाल गंगाधर तिलक बालपाल लाल ने उस सपने को बहुत प्रयास किया और आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। ठीक उसी प्रकार से हमारे बलिदानियों के सपनों को लेके भाई राजीव दीक्षित जी ने एक लड़ाई प्रारंभ की थी। पहले वो आज़ादी बचाओ आंदोलन के नाम से थी, उसके बाद भारत स्वाभिमान के नाम से वो लड़ाई इसी गंगा माँ के किनारे प्रारंभ हुई। आप सब परिचित हैं, 3 लाख से अधिक कार्यकर्ता भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए थे। और इस गंगा माँ के किनारे जो अलख जगाई राजीव भाई ने वो पूरे देश भर में गई। और उसका ही परिणाम है आज स्वदेशी की बात भारत का प्रत्येक व्यक्ति करता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उसके ऊपर स्वदेशी के ऊपर बोलते हैं और लोकल वोकल का नारा देते हैं। राजीव भाई के सपने और हमारे क्रांतिकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए राजीव भाई के जाने के बाद अखंड भारत स्वाभिमान की नींव रखी गई बाबा जय रामदास जी की पावन भूमि पे। अब उसी का कार्य और तेज़ी से हो तो उसकी एक शाखा गंगा माँ के किनारे भी स्थापित की गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत ही नहीं समूचे विश्व का सबसे प्रभावी कैंसर का शोध केंद्र भी बनेगा। और जो हमारा सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद का बेसिक ज्ञान हो, उसे किसी पे निर्भर ना होना पड़े, जीवन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से वो ज्ञान आपको घर घर पहुंचाया जाएगा कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो आप सभी कार्यकर्ताओं का, रोगियों का और पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रेम, आपकी भावनाएं और आपका सहयोग ये हमारी शक्ति के आधार है। और आप ही की
प्रार्थनाओं से आज आपके बीच में हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी बड़ा कार्य और भी तीव्रता के साथ हम कर पाएंगे। जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता, जय प्रकृति माँ, जय गंगे माँ, जय बाबा जय रामदास, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।